फेशियल रिकंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर में बदलाव आने की वजह से आज साइंटिस्ट ऐतिहासिक लोगों के अनजान चेहरों को पहचानने में भी काबिल हो गए हैं। आपने इन लोगों को पेंटिंग्स और स्क्रिप्चर्स में जरूर देखा होगा, पर ये देखने के लिए कि आखिर ये लोग असलियत में कैसे दिखते थे, हमारे साथ जुड़े रहिए। एम्परर नीरो क्लॉडियस सीजर ने रोम पर 54 से 68 एडी तक राज किया था। उसके राज में लोग इतने परेशान थे कि लोग उसको पागल तक बुलाने लगे। उसने अपनी खुद की माँ, सौतेली माँ, बीवी और जिस गर्भवती औरत के लिए उसने अपनी बीवी को छोड़ा था, उन सब का कत्ल कर दिया था। और जब मैक्सिमस क्राइसिस में आग लगने की वजह से रोम 3 दिन तक जल रहा था, तो ये पागल अपने महल की छत पर गाने गा रहा था। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि इस आग के लगने के पीछे भी इसका ही हाथ था। इसके बाद, इससे पहले कि उसके कर्मों की सजा कोई उसको देता, उसने खुद ही अपनी जान ये बोलते हुए ले ली कि आज मेरे अंदर का एक कलाकार मर रहा है। लेकिन शक्ल से नीरो किसी डरावने राजा की तरह नहीं लगता। इसका फेशियल रिकंस्ट्रक्शन एक स्पेनिश एग्जीबिशन सीजर्स डे रोमा के लिए सिक्कों और मार्बल का इस्तेमाल करके बनाया गया था। लटके हुए मांस, लाल बाल और दानों से भरे हुए मुंह के साथ ये कोई साइको नहीं है, पर एक सीधा साधा सा इंसान लगता है। किंग रिचर्ड तृतीय 1483 से 1485 तक इंग्लैंड के राजा थे और इनकी मौत के बाद से हमने इनको शेक्सपियर की काफी कहानियों और बहुत सी फिल्मों में सुना और देखा है। लेकिन इसके बारे में एक चीज हमेशा से हम सबके दिमाग में बैठी हुई है कि ये छोटे बच्चों की जान लेने वाला एक राक्षस था। लेकिन क्या ये बात सही है? 2012 में इस राजा का शव लीसेस्टर की एक पार्किंग में पाया गया और माना जाता है कि 1485 में हुई बोसवर्थ की लड़ाई के बाद इनके शव को बिना किसी देरी के सीधा दफना दिया गया था। 2013 में डंडी यूनिवर्सिटी के लोगों के द्वारा इस शव का और साथ ही दूसरी पोस्थुमस पेंटिंग्स का इस्तेमाल करके इनका एक रियलिस्टिक चेहरा बनाया गया था। लेकिन ये चेहरा बना था वो हमें बताए गए क्रूर राजा की शक्ल से बिल्कुल अलग था। जिस तरह से इस राजा को बदनाम किया जाता था, उसके बिल्कुल विपरीत इनका चेहरा एक भोले भाले 32 साल के नौजवान की जैसा लगता है। और थोड़ी अजीब बात तो यह है कि इनका चेहरा शेर के लॉर्ड फैक्वेट से मिलता जुलता लगता है कि इतने समय दफन रहने के बाद ये राजा अब सुधर गया है। लेकिन एक चीज देखने वाली ये थी कि इनके शव में स्कोलियोसिस की वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई थी। तो शायद हमारी सुनी हुई सारी कहानियां गलत नहीं थीं। शेक्सपियर वो इंसान है जिन्होंने की पूरी दुनिया के लिए अंग्रेजी भाषा का मतलब ही बदल दिया था। लेकिन फिर भी इनके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता। उनके लिए उनकी अपनी पत्नी की तरफ नफरत और कुछ सवाल, जैसे कि क्या उसने अपने प्लेज खुद लिखे हैं। इन सब के अलावा हमें शेक्सपियर के बारे में कुछ नहीं पता और अभी भी उनकी जिंदगी हमारे लिए एक राज ही है। ज्यादातर लोगों के हिसाब से इनकी लंबी दाढ़ी, मूछें और कॉलर वाली शर्ट होगी, लेकिन लोगों के हिसाब से इनकी ये तस्वीर गलत है। इनकी अलग अलग लोगों के द्वारा बनाई गई काफी सारी तस्वीरें हैं, लेकिन 1600 से 1610 का ये कैंडोस पोर्ट्रेट सबसे सही माना जाता है। जर्मनी में शेक्सपियर के शव और बाकी पेंटिंग्स की सहायता से डंडी यूनिवर्सिटी की डॉक्टर कैरोलिन विकलिंस ने ये असली दिखने वाली तस्वीर का निर्माण किया था। इस तस्वीर में दिखता है कि कैसे वो एक सफेद बालों वाले प्ले राइटर थे जो कि अपनी जिंदगी से बहुत ही नाराज थे। मोजार्ट और बीथोवन के विपरीत हमें जॉन सेबेस्टियन बैच के जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जर्मन के ये गाने कंपोज करने वाले जॉन ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ अपनी एक ही तस्वीर बनवाई थी और 1750 में अपने मरते दम तक किसी को अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने दिया था। 2008 में कॉलिन विकलिंसन ने उनको दिए गए इसेंच में स्थित बैच म्यूजियम के द्वारा बैच के मुंह के शव से बैच के चेहरे की 3D रिकंस्ट्रक्शन शुरू की। उसने इसको बनाने के लिए ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया। बहुत सारे माप करके और चीजों को परख कर विल्किंसन ने उसके चेहरे की बनावट की और उसके द्वारा बनाया गया नतीजा जॉन की तस्वीर से मिलता जुलता ही था। इस रिकंस्ट्रक्शन से हमें ये पता चला कि उसकी मोटी गर्दन और सफेद बाल थे। इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके तो हमें इतना ही पता चल सका और बाकी की बची हुई चीजें, जैसे कि उसका मोटापा, उसकी झुर्रियां और आंखों का रंग, उसकी पेंटिंग्स की मदद से बनाया गया था। डांटे अलिग्री। अगर आपने इटालियन कवि जिन्होंने द डिवाइन कॉमेडी और इन्फर्नो लिखी थी, डांटे अलिग्री को कभी देखा है तो आप ये जानते होंगे कि वो दिखने में कुछ ज्यादा खास नहीं लगते थे। पेंटर्स अक्सर इनको अपनी लंबी टेढ़ी नाक की वजह से बदसूरत भी कहते थे।
लेकिन 2007 में बनाई गई उनकी 3D रिकंस्ट्रक्शन ने उनकी शक्ल काफी हद तक अच्छी कर दी थी। हालांकि मॉन्क्स ने साइंटिस्ट को उनका शव देने से मना कर दिया था, लेकिन जब आखिर में 1921 में उनकी कब्र खोदी गई तो उन्होंने सिर्फ उनकी मुंह की हड्डियों की मदद से ही उनका चेहरा बनाने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में उनका चेहरा भले ही उनको सुंदर ना बना पाया हो, लेकिन उनकी गोल ठुड्डी और छोटी नाक ने उनको बदसूरत नाम से जरूर बचा लिया। तो चलिए, हमें ये तो पता चला कि जिस इंसान को हमने आज तक बदसूरत बोला वो असल में बदसूरत नहीं बल्कि बेचारा है। सेंट एंथोनी एक बहुत ही मशहूर प्रीस्ट थे, लेकिन उनकी बनाई गई फेशियल रिकंस्ट्रक्शन शायद इतनी अच्छी नहीं है। इस मशहूर व्यक्ति का जन्म 1195 में हुआ और उन्होंने 15 साल की उम्र में ही चर्च में काम करना शुरू कर दिया था। 1231 में इनकी मौत के समय तक लोग इनसे बहुत प्यार करते थे और इतने मशहूर हो गए थे कि अगले ही साल इन्हें सेंट का नाम दे दिया गया था और इनको शुरू से ही एक बहुत ही सुंदर यूरोपियन इंसान माना जाता था। 30 साल बाद जब उनका शव मिला तो साइंटिस्ट को सिर्फ उनका नीचे वाला जबड़ा और जीभ ही मिली, लेकिन 2013 में एक 3D डिजाइनर साओ पाउलो को बनाने के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन जो आखिर में उनका चेहरा बना वो एक सुंदर यूरोपियन से बहुत ही अलग था। उनका शरीर मोटा था और उनके गंदे से बाल थे। अगली बार उन्हें किसी और बाल कटवाने वाले के पास जाना चाहिए। स्कॉट्स की मैरी क्वीन की जिंदगी कुछ ज्यादा ही रोमांचक थी। जब वो 6 साल की थीं तभी उन्हें स्कॉटलैंड की रानी बना दिया गया था और 5 साल की उम्र में उन्हें फ्रांस भेज दिया गया था, जहां से 14 ही दिनों में वो विधवा बनकर वापस आ गईं। जब मैरी अपनी बहन क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के पास इंग्लैंड स्कॉटलैंड के भ्रष्ट वातावरण से निकलने के लिए पहुंची तो उसको जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद अपनी बहन की जान लेने के जुर्म में उसको मार दिया गया था। जहां अपने गोरे रंग और लाल बालों की वजह से एलिजाबेथ एक बहुत सुंदर रानी की तरह जानी जाती थी। वैसे देखा जाए तो चुड़ैलों के बाल भी लाल होते हैं। उसके बिल्कुल विपरीत मैरी को बदसूरत माना जाता था और बेचारी मैरी को किसी ने देखा भी नहीं था, फिर भी एक पतली और दुबली औरत बोलकर उसकी बहुत बेइज्जती की जाती थी। लेकिन ये तो शुक्र है कि 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूंडी के द्वारा बनाई गई इस 3D चित्र ने हमें रानी मैरी का एक अलग ही रूप दिखाया। असल में वो किसी भी महिला की तरह एक आम 25 साल की औरत थी जिसकी जिंदगी सिर्फ दुखों से भरी हुई थी। निकोलस कोपरनिकस। शायद आप लोग इस इंसान को नहीं जानते, लेकिन एक चीज में आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हमें आज पूरे ब्रह्मांड के बारे में जितना भी पता है वो इस इंसान की वजह से है। निकोलस कोपरनिकस एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने लोगों के इस भ्रम को कि दुनिया गोल होती है गलत साबित कर दिया और सबको ये बताया कि पूरा ब्रह्मांड इस तरह बना हुआ है कि ये सूरज के चक्कर काटता है। 1539 ये वही साल था जब इनकी 70 साल की उम्र में मौत हो गई और इसी साल में इन्होंने इनकी दुनिया बदल देने वाली जानकारी को पब्लिश करवाया था। इनकी मौत के बाद इनका शव कहीं खो गया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल 2005 में साइंटिस्ट को इनका शव पोलैंड के एक कैथोलिक कैथेड्रल में मिला। उस शव से मिला हुआ डीएनए उनकी एक 600 साल पुरानी किताब से मिले बाल के डीएनए से मिलता था और इसका ही इस्तेमाल करके कलाकारों ने अपनी कला और फॉरेंसिक फैसिलिटीज का लाभ उठाकर उनका भी एक 3D चित्र बनाया। उनके हड्डियों के ढांचे के हिसाब से उनकी नाक टूटी हुई थी और उनकी दाईं आंख के ऊपर एक चोट का निशान था। कईयों ने उनकी शक्ल आज के मशहूर कलाकार एक्टर जेम्स क्रॉमवेल से मिलती जुलती बताई है। क्लियोपैट्रा। इजिप्ट की आखिरी फेरो थी क्लियोपैट्रा, जिन्होंने की 30 साल तक राज किया और अपने इतिहास की सबसे सुंदर नारी मानी जाती थी। लेकिन क्योंकि इस चीज को साबित करने के लिए किसी के पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए इस चीज पर लोग काफी सवाल उठाने लगे थे। अभी तक की उनकी सबसे ज्यादा असलियत से मिलती जुलती जो तस्वीर है वो ये है कि जो कि बर्लिन में एटलस म्यूजियम में रखी हुई है और कुछ 40 से 30 बीसी में बनाई गई थी। इस तस्वीर के हिसाब से तो कुछ ऐसा लगता है कि वो एक आम नारी के अलावा कुछ ज्यादा खास नहीं दिखती थी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि आज की बनाई हुई इनकी सबसे ज्यादा नई रिकंस्ट्रक्शन के हिसाब से ऐसा लगता है जैसे कि ये स्त्री कम और पुरुष ज्यादा हैं। एम.ए. लुडविग की बनाई गई इस तस्वीर में भी ये साफ साफ दिख रहा है। तो इससे हमें ये चीज पता चल रही है कि जिस तरह से इतिहास के कुछ सबसे ज्यादा ताकतवर और मशहूर पुरुषों को ये पसंद आती थी वो उनकी खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि उनके दिमाग की वजह से इन्हें पसंद करते थे, जैसे कि जूलियस सीजर। लेकिन जैसा कि हमें पता ही है कि हर इंसान की पसंद अलग होती है, तो क्या पता 2000 साल पहले लोगों की पसंद कुछ और हुआ करती थी। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर एक ऐसा इंसान था जिसको आधे लोग पसंद करते थे और जिससे आधे नफरत करते थे। इसने फ्रांस के ऊपर 1792 से 1794 तक राज किया था
और जिन 2 सालों तक इसने राज किया था उसको रीजन ऑफ टेरर का नाम दिया जाता है। इसके राज में कुछ 17,000 दुश्मनों को गिलोटिन से मरवाया गया था, लेकिन लोग अभी भी इस चीज को लेकर स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए हैं कि क्या ये एक लोगों का खून करके खुश होने वाला इंसान था या फिर ये बस अपना फर्ज निभा रहा था। हालांकि रॉबेस्पियर ने पुलिस के द्वारा अरेस्ट होने से बचकर भागने के बाद अपनी जान खुद ले ली थी। 2013 में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और रिकंस्ट्रक्शन करने वाले एक्सपर्ट्स ने इकट्ठे मिलकर इसका एक असल दिखने वाला मॉडल बनाने का सोचा, और ये सब उन्होंने मैडम तुसाद में रखे रॉबेस्पियर के शव से बनाए हुए डेथ मास्क की मदद से करने का सोचा। ऑटो इम्यून बीमारी की वजह से उसके चेहरे पर मेलोडीज हो गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे तो इसके बाल लग रहे हैं ना। मैरिटमन। थोड़े समय पहले तक लोगों को मैरिटमन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इनके नाम का असली मतलब है भगवान एम्यून की सबसे चहेती, और इनको मशहूर फेरो रमीसिस की पहली बेटी और फिर पत्नी भी माना जाता है। उनका 3000 साल पुराना शव यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में पाया गया। हालांकि ये किसी को नहीं पता था कि ये वहां पहुंचा कैसे। सिटी स्कैन का इस्तेमाल के बाद 2016 में रिसर्चर्स ने एक 3D प्रिंटर की मदद से इनका एक असल दिखने वाला मॉडल बनाया। हालांकि माना जाता था कि जब उनकी मौत हुई तो वो कुछ 15 या 25 साल की उम्र की थी, लेकिन आज तक इस चीज का कोई पता नहीं लग पाया है कि उनकी मौत आखिर कैसे हुई। लेकिन इससे हमें इस चीज का तो पता चल ही गया कि उनको मीठा खाने का बहुत ज्यादा शौक था। उनके मुंह के शब्द से ये पता चलता है कि उनके दांत मीठा खाने की वजह से बिल्कुल खराब हो चुके थे। आखिर में वो मीठा पसंद क्यों ना करें, क्योंकि उसी समय के आसपास इजिप्ट में अलेक्जेंडर ने नया चीनी के बारे में लोगों को बताया था। रानी नेफर्टिटी। ऐतिहासिक इजिप्शियन लोगों को हमेशा से ही खूब आकर्षित करते हैं और रिसर्चर शुरू से ही जानना चाहते थे कि आखिर रानी नेफर्टिटी कौन है। हालांकि कई आर्कियोलॉजिस्ट ने यह दावा किया है कि उन्होंने रानी के कई सारे हिस्सों में थोड़े थोड़े शव को ढूंढ लिया है, लेकिन आज तक कोई भी उनके पूरे शव को नहीं ढूंढ पाया है। सबसे प्रशंसनीय एक बुरी तरह से खराब हो चुकी मम्मी है, जिसे यंगर लेडी के रूप में जाना जाता है, जिसे 2003 में इजिप्ट की राजाओं की घाटी में खोजा गया था, जिसमें 2 छेद वाले कान और एक शाही विग थे जो कि इसको रानी के समान बनाती हैं। 1913 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट लुडविग वोर्चर्ड ने रेत में उल्टी दबी नेफर्टिटी की एक प्रतिमा को खोज निकाला, जो कि आज तक की पाई जाने वाली सबसे अद्भुत खोज है। फिर भी 2018 में पैलियो आर्टिस्ट एलिजाबेथ डेनिस ने इस नौजवान औरत के सिटी स्कैन के आधार पर 500 घंटे लगाकर नेफर्टिटी का असली दिखने वाला मॉडल बनाया। परिणाम स्वरूप हमें एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला देखने को मिलती है, जो कि 6 बच्चों की मां बनने के बाद अब उम्र के लक्षण दिखाने लगी है। किंग तूतनखामेन। आज भी इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि क्या राजा तूतनखामेन रानी नेफर्टिटी के असली पुत्र थे, लेकिन उनके बारे में अब हमें जो चीजें पता चली हैं वो भी बहुत चौंका देने वाली हैं। राजा तूतनखामेन की सबसे मशहूर छवि उनके गोल्डन सरफेगस से बनाई गई एक सुनहरी छवि है, लेकिन नीचे मौजूद लड़का शायद इतना सुंदर नहीं था। 2005 में की गई उनकी मम्मी के 2000 से अधिक डिजिटल स्कैन में एक सपाट सिर वाले बच्चे के रूप में राजा की एक आश्चर्यजनक छवि मिली, और 2014 में किए गए एक अन्य वर्चुअल ऑटोप्सी में उनकी ठुड्डी में और दांतों में और भी ज्यादा बदलाव दिखे। इजिप्ट के लोगों के हिसाब से ये खराबी उनके प्योर ब्लड लाइन के खराब करने की वजह से हुई है, और उनके माता पिता संभवतः भाई बहन थे, और बाद में उन्होंने 10 साल की उम्र में अपनी ही सौतेली बहन से शादी कर ली। हर चीज का कारण इनब्रीडिंग नहीं है। हालांकि शिशु के सिर को बांधने की प्राचीन प्रथा ने पारिवारिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर उनके सिर की आकृति बिगाड़ दी थी, लेकिन इसके बाद जैसा हमने इस राजा को सोचा था ये बिल्कुल ही अलग है। जूलियस सीजर। जूलियस सीजर को एक सुंदर और वीर रोमन सम्राट के रूप में याद किया जाता है, लेकिन इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। सीजर का विजयी शासन क्लियोपेट्रा के साथ एक घिनौने संबंध में समाप्त हो गया है, और 44 बीसी पूर्व सीनेट में इनकी चाकू मारकर जान ले ली गई थी, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता था कि आखिर उनका प्यार सच्चा था या नहीं। नीदरलैंड्स में मौजूद एक मूर्ति और उसी समान दिखती हुई इटली में मौजूद एक मूर्ति की मदद से 2018 में एक डच के एंथ्रोपोलॉजिस्ट माजा डी होल्सी ने इस राजा की एक सिलिकॉन से बनी रिकंस्ट्रक्शन बनाने की सोची। इस आश्चर्यजनक नए सीजर की सबसे खास विशेषता उसका प्रमुख सिर है, जो उसके चेहरे की विशेषताओं को भी छिपा देता है। उनकी उभरी हुई खोपड़ी का दोष सिजेरियन सेक्शन द्वारा उनके जन्म को भी दिया जाता है, इसलिए उनका नाम सीजर है, और कहा जाता है कि इसी सिजेरियन की वजह से उनकी मां की मौत हो गई।
हालांकि काफी लोग इस कहानी से इनकार करते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज का दावा करते हैं क्योंकि सीजर के समय पर लोग सच में विश्वास रखते थे, इसलिए उनके द्वारा बनाई गई ये बदसूरत सी सीजर की तस्वीर बिल्कुल सच्ची लगती है। सीजर को सच भारी पड़ गया। इसमें से किस रिक्रिएशन ने आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।